नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा की आवाज में हम बात करेंगे जिस तरीके से आज हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने अब निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने का फैसला लिया है। जी हां, जिसके मुताबिक निजी स्कूल छात्रों को किसी खास दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अब स्कूल बाध्य नहीं कर सकेंगे। लेकिन प्रदेश में कई स्कूल अभी भी ऐसे हैं जो सरकार के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। ताजा मामला यमुनानगर से सामने आया है, जहां निजी स्कूलों की बढ़ती फीस, एनुअल चार्जेस और पुस्तकें वर्दी के नाम पर कथित लूट के मुद्दे पर अभिभावकों ने रोष जाहिर किया। ऐसे में हरियाणा की आवाज में यही सवाल उठता है कि निजी स्कूलों की पुस्तक वर्दी के नाम पर लूट कब तक चलेगी और कब निजी स्कूलों पर एक्शन लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए। और सवाल हमारे यहां पर यही है, निजी स्कूलों की मनमानी कब तक चलती रहेगी, कब लिया जाएगा निजी स्कूलों पर बड़ा एक्शन, सरकारी निर्देशों की अवहेलना क्यों की जा रही है, क्यों प्रदर्शन करने को मजबूर हैं अभिभावक, ये बड़ा सवाल है। पुस्तक वर्दी के नाम पर लूट कब तक चलती रहेगी? तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से निजी स्कूलों द्वारा यह कहा जाता है कि कोई एक खास दुकान बता दी जाती है कि वहीं से आपको किताबें मिलेंगी, वहीं से आपको वर्दी मिलेगी, तो ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था और इस मनमानी पर नकेल भी कसी थी। लेकिन उसके बावजूद भी अब भी स्कूल इस तरीके की काम कर रहे हैं और जो अभिभावक हैं उन्हें कहा जा रहा है कि इसी दुकान से आपने पुस्तकें लेनी है, इसी दुकान से वर्दी लेनी है। ऐसे में यमुनानगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर बढ़ती फीस, एनुअल चार्जेस और पुस्तकें वर्दी के नाम पर जो कथित लूट की जा रही है, उसके विरोध में अब अभिभावक इकट्ठे हुए हैं और रोष जाहिर किया है और सरकार से कहा है कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब निजी स्कूलों की मनमानी पर ये अभिभावक अपना रोष जाहिर करने के लिए धरने पर बैठे और रोष प्रकट किया और कहा कि ऐसे स्कूलों पर नकेल कसी जानी चाहिए। तो ऐसे में हरियाणा की आवाज में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि निजी स्कूल की पुस्तकें वर्दी के नाम पर लूट कब तक चलेगी, ये बड़ा सवाल है। कब तक ऐसे ही लूटते रहेंगे निजी स्कूल और कब एक्शन लिया जाएगा ऐसे स्कूलों के ऊपर? आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए बड़ा फैसला लिया था, लेकिन उस फैसले को स्कूल फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और आज भी स्कूल द्वारा, आपको बता दें, पिछले 2 साल में कोरोना काल के बाद स्कूल खुले हैं, लेकिन अभी अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, खत्म होने वाला है और ऐसे में ये अभिभावक अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि वैसे ही स्कूलों द्वारा फीसें बढ़ा दी गई है, ऊपर से एनुअल चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं और ऐसे में पेरेंट्स को कहा जाता है कि इसी दुकान से तुमने वर्दी लेनी है, पुस्तकें लेनी है। तो निजी स्कूलों की मनमानी कब तक चलती रहेगी, यह बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। पुस्तकें और वर्दी के नाम पर कब तक किस तरीके की लूट जो है वो निजी स्कूल करते रहेंगे और सरकारी निर्देश जो सरकार ने जारी किए हैं, क्यों उनकी अवहेलना की जा रही है? तो निजी स्कूलों के खिलाफ अब ये अभिभावक यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे कॉलर ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं, जी दीजिए अपनी राय। और उसमें बात कर रहे थे कि किस तरीके से प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि निजी स्कूल है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। जो पुस्तकें वर्दी के लिए निजी स्कूल वाध्य करते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब भी प्रदेश में इस तरीके के स्कूल हैं जो बच्चों को या अभिभावकों को कहते हैं कि किसी खास एक दुकान से ही जो है वर्दी लेनी है, पुस्तकें लेनी है। तो ऐसे में हरियाणा की आवाज में यह सवाल उठना लाजमी है कि निजी स्कूल की पुस्तक और वर्दी के नाम पर लूट कब तक चलेगी
और कब निजी स्कूलों पर एक्शन लिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आप भी अपने शहर का हाल बता सकते हैं, अपने शहर के जो निजी स्कूल है उनका हाल बता सकते हैं कि क्या वहां पर भी निजी स्कूल इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें जो आई हैं वो यमुनानगर से सामने आई हैं। हमारे कॉलर ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। ओम प्रकाश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। जी, दीजिए अपनी राय। आप अपना थोड़ा सा वॉल्यूम टीवी का जो है बंद कर लें। हाँ जी, बंद कर दिया जी। जी, हेलो। जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ऐसे है जी, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जो निजी स्कूल है वो पुस्तकें जो है हमारे 5 नंबर में उसी दुकान की लिखते हैं जहाँ से उनको कमीशन मिलता है, और अगर उस दुकान की स्टैंप नहीं होती वो किताबें वापस भेज दी जाती हैं। और दूसरा जो ड्रेस है वो ड्रेस की दुकानें फिक्स की हुई हैं, वो कार्ड देते हैं, उस दुकानों से ड्रेस लेने जाओ, 700 रुपए की ड्रेस 2000 बताते हैं, फिर वो अगर हम दूसरी जगह से ले जाते हैं वो हमारी ड्रेस नहीं लेते। जी, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। यही सवाल हमारा हरियाणा की आवाज में है कि कब तक इस तरीके से निजी स्कूलों की मनमानी चलती रहेगी। हमारे कॉलर मास्टर आर के कालिया जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। देखिए, जो सरकार के निर्देश हैं इससे कुछ फर्क तो पड़ा है जी, ये तो मानना पड़ेगा। उनको थोड़ी चेतावनी मिल चुकी है, लेकिन मुकम्मल उसका असर नहीं हुआ, मुकम्मल उसका फर्क नहीं पड़ा। ये तो देखिए सरकार को सोचना होगा, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन, उसको सोचना होगा। अगर प्रशासन थोड़ा सख्ती बरते, सरकार सख्ती बरते, तो मेरे लिहाज से काफी सुधार हो सकता है जी। एक दूसरी बात कहना चाहूंगा, अक्सर मैं कहता हूं, अगर सरकारी स्कूलों में सुधार कर दिया जाए, सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिले, जैसे कि केजरीवाल साहब कहते हैं, देखिए हम दिल्ली कभी गए तो नहीं, सुनते हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। सरकारी स्कूलों में सुधार लाया जाए, अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छा मटीरियल हो, वहां पे हर सुविधा हो, बच्चे को अच्छे टीचर्स हो, टीचर को प्रोत्साहित किया जाए, तो तब भी कुछ सुधार हो सकता है, इनकी मनमानी पर रोक लग सकती है। अदरवाइज आपको पता है ये तो हिंदुस्तान है, आपने कह दिया, अच्छा मुद्दा लिया, हमने कह दिया, आगे कुछ असर हो या ना हो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यही है कि निजी स्कूलों की मनमानी कब तक चलती रहेगी। हमारे कॉलर सूरज भान जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। जी सूरज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से कॉल। नमस्कार। दोबारा। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आ रही है जी। आप बोलिए, आप टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर लीजिए। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। चलिए, आप दोबारा कॉल करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी आवाज तो आ रही है, पर हो सकता है कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आप भी कॉल कर सकते हैं। क्यों प्रदर्शन करने को मजबूर है अभिभावक? हमारे कॉलर सुषमा जुड़ चुकी हैं। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी, ये स्कूलों की बात बता रही है, जो गरीब आदमी है उसकी बोल देते हैं, हमारे मास्टर बोल देते हैं, भाई हमारे पास वर्दी के पैसे नहीं है, हम कैसे करें, तो वे बोल देते हैं भाई इस दुकान से जाके ले लो, तो कोई दिक्कत थोड़ी पड़े। एक अमीर आदमी तो एक दुकान से वो तो कहीं से ले सकता है, जो गरीब आदमी है उसके हर महीने थोड़ी पेमेंट आती है, वो तो किसी का हाल करेगा। क्यों? कोई बच्चा तो ऐसा है स्कूल में जिसकी 4-4 साल हो जाते हैं फीस ना जाने के कारण, फिर भी बच्चा स्कूल में ही पढ़ता है। ऐसा गरीब आदमी भी है कोई? हर जगह ऐसे बिकने लग जाएगी तो फिर क्या होगा? आप अपनी राय दीजिए, लेकिन हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं यमुनानगर से सामने आई हैं कि किस तरीके से अभिभावक सेवा मंच
जो है वो अब प्रदर्शन कर रहा है। उनका कहना है कि निजी स्कूल जो है वो, उनका कहना है कि निजी स्कूल जो है वो हमें इस चीज के लिए कहते हैं कि सिर्फ एक ही दुकान से पुस्तक लेनी है, वर्दी लेनी है। तो ऐसे में ये निजी स्कूलों की मनमानी जो है वो कब तक चलेगी और कब तक जो पेरेंट्स है वो बलि का बकरा बनते रहेंगे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब एक पेरेंट्स जो है, जब इतने सारे बच्चों के पेरेंट्स जो है वो एक दुकान पे जाएंगे किताबें लेने के लिए, वर्दी लेने के लिए, तो एक एक हफ्ते में उनको किताबें मिल रही हैं, 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते बाद जो है बुक्स मिल रही हैं उनको। तो क्या पेरेंट्स ने तो पैसे देने हैं, तो क्या ऐसे में पेरेंट्स जो है वो अलग दुकान से, किसी और दुकान से नहीं ले सकते हैं? हमारे कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम, ये स्कूलों का मुद्दा उठता है, सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। अभिभावक अगर चाहते हैं कि निजी स्कूल के हम बच्चों का एडमिशन कराएं, इसका मतलब है वो जानते हैं कि सरकारी स्कूल में कोई दमदारी नहीं है, सरकारी स्कूल फालतू है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जितने भी सरकारी स्कूल है उनको बंद करके वो निजी स्कूलों में जितना अनुदान दे सकती है, जितनी हेल्प कर सकती है वो उनकी करे। अभिभावकों को समझ में क्यों नहीं आता है कि अगर उन्होंने निजी स्कूल में बच्चों को भर्ती किया है तो उनके अनुसार से उनको चलना पड़ेगा। अभी उनका ड्रेस कोड अगर लगा दिया जाए स्कूलों में तो ड्रेस कोड वही बनाना पड़ेगा। किताबों की रही बात, किताबों में क्या हो सकता है कि वो एक ही दुकान से क्यों बोलेंगे, ऐसा बोलना मेरे समझ में तो आता नहीं है कि ऐसा बोलेंगे। अभिभावकों के लिए तो बढ़िया है, वो काम धंधे पर जाएंगे कि किताबें अलग अलग दुकानों से खरीदते फिरेंगे या अपनी ड्रेस बनाते फिरेंगे। ये मुद्दा किस लिए उठ रहा है मेरे को समझ में नहीं आता। कई दिनों से आप दिखा रहे हैं सरकारी स्कूल, निजी स्कूल पर अंकुश, ये समझ में नहीं आता। कभी फीस की बात उठ जाती है। अभिभावकों को जब पढ़ाना ही बच्चों को निजी स्कूल में, तो उनकी सारी बातें मान के उनको पढ़ाना चाहिए। अब वो धरना देके बैठ जाते हैं, उससे क्या बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों पर तो गलत ही प्रभाव पड़ रहा है ना। आज के बच्चों को तो ऐसी पढ़ाई नहीं मिल रही है। सरकारी स्कूलों का तो कुछ भी ख्याल नहीं है, उनकी स्कूल नहीं है, वहाँ अध्यापक नहीं है, और निजी स्कूल अगर कुछ कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए, या फिर सरकार खुद अंकुश लगाए। अभिभावक को सरकार के पास जाना चाहिए, उनको निजी स्कूल से बात ही नहीं करनी चाहिए, उनको जाकर सरकार से बात करनी चाहिए और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये आके सब जगह देखिए, हरियाणा में आज हर चीज के लिए धरना प्रदर्शन। आगे आने वाली पीढ़ी कैसे समझेगी धरना प्रदर्शन से? छोटे छोटे बच्चे जब धरना प्रदर्शन देखते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये क्या चीज हो रही है देश में? ये सत्यानाश हो रहा है देश का। मैम चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से यमुनानगर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर निजी स्कूलों की बढ़ती फीस, एनुअल चार्जेस और पुस्तक और वर्दी के नाम पर कथित लूट के मुद्दे पर अभिभावक जो है अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। तो हमारे कॉलर गुरदीप जुड़ चुके हैं जी, दीजिए अपनी राय। मैडम जी, ये आपका मुद्दा बहुत अच्छा है जी। हाँ जी, ऐसा होना चाहिए। स्कूलों को तो अपनी चलेगी, लेकिन इसको गवर्नमेंट में इसको इन्वॉल्व होना चाहिए। उसको जैसे हर चीज को कानून बनाती है, ऐसे करो वैसे कोई इसको भी कानून बनाना चाहिए इनको। ओपन हर दुकान से किताबें मिले, हर दुकान से वर्दी मिले। इनकी अपनी ही दुकान होती है निजी, वहीं से लेनी पड़ती है किताबें, वहीं से वर्दी लेनी पड़ती है जी। इसको गवर्नमेंट को ऑन करना चाहिए। स्कूलों के सही है, स्कूल अपना करेगा, कोई भी है वो तो अपना चलाएंगे रूल, लेकिन इसकी सबसे कमी गवर्नमेंट की। उनको भी सोचना चाहिए लोगों के बारे में। वो हर टैक्स बढ़ा देती है, नए नए कानून बना देती है, ऐसे करो वैसे करो। इस पर भी उनको कानून बनाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं। और आपको यह भी बता दें कि प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि स्कूल जो है वो, कोई भी निजी स्कूल जो है वो अभिभावकों को बाध्य नहीं कर सकता है कि तुमने इसी दुकान से किताबें खरीदनी है, इसी दुकान से वर्दी खरीदनी है। लेकिन अब भी प्रदेश में इस तरीके के स्कूल हैं जो फोर्स कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही दुकान है। और अभिभावकों का यहां पर साफ तरीके से कहना है कि ऐसे में दुकानदार द्वारा जो है वो 2 से 3 गुना जो पैसे हैं वो लिए जाते हैं।